इसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी क्या हुआ कि कनेक्ट हुआ। और चलिए अभी इसको हम लोग देख लेते हैं आगे। तो ये क्या है कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ा था, फिर से पढ़ते हैं। 8000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य के विकिरण की ऊर्जा E1 है और तरंग दैर्ध्य 16000 एंगस्ट्रम के विकिरण की ऊर्जा E2 है। इनके बीच में संबंध क्या होगा? तो जो हम लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ठीक, क्यों? क्योंकि E जो होता है इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। तो अगर ये 1 करोगे तो ये 1 होगा, ये ऊपर चला जाता है, इसीलिए ये बनेगा। माने कि आप लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। E2 है यहाँ पे 16 का और ये है 8 का। 16,000 बटे 8,000 माने कि 2 बन जाएगा। सो क्या बनने वाला है आपका? अच्छा, एनर्जी में रिलेशन बताना था। एनर्जी E1 अपॉन E2, तो यहाँ पे बन जाएगा 16,000 बटे 8,000 माने कि E1 इज इक्वल टू 2E2। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। The wavelength of a spectral line for an electronic transition is inversely related to। देखिए, जो वेवलेंथ है स्पेक्ट्रल लाइन की, वो किससे कनेक्टेड होती है? लैम्डा को पूछ रहा है ये। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोइंग ट्रांजिशन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन में पार्टी से अंडरगो हो रहे हैं, ये नहीं सही है। द न्यूक्लियर चार्ज, ये भी नहीं सही है। द डिफरेंस, हाँ भाई बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा जो होगा 1 अपॉन डेल ई के प्रोपोर्शनल होता है। तो डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिटल ऑर्बिट इज गिवन बाय। बोर पक्ष की त्रिज्या का मान दिया जाता है। देखिए, पहला होता क्या है, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आर स्क्वायर कर दिया, इसको हटा दीजिए। देखिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आपको कुछ भी याद आ रहा है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगला होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी ऊपर में एन और एच होता है, उसका स्क्वायर होता है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हटा दीजिए। यहाँ नहीं दिख रहा है, हटा दीजिए। 3 ऑप्शन हट गया। आप वैसे ही कर सकते हो। अगर आपको याद है तो फिर बहुत अच्छी बात है। कई बार यहाँ पे ई स्क्वायर और जेड स्क्वायर अगर लिखा मिल जाए, ई के पावर 4 नहीं लिखा मिले, तो भी उससे घबराइएगा नहीं। ठीक, वो जनरल में लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज फाउंड इन विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन। तो देखिए, विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन में केवल एक सीरीज आती है, बामन। डायमंड जो आती है वो आपकी यूवी में आती है, और बाकी ब्रैकेट, आसन, फुंड, हम्फ्री, ये सब आपका आईआर रीजन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 30, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। लाइट फ्रॉम सन हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी एट अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 6 into 10 to the power minus 7 मीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश की लगभग 6 गुणे 10 के घात माइनस 7 मीटर तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम तीव्रता है। तो सूर्य के प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात करिए। तो देखिए, एनर्जी इज इक्वल टू होता क्या है, एच न्यू। ठीक, एच न्यू होता है, और यही बताना है, आवृत्ति बताना है। न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच, ई बाई एच। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको जवाब क्या मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे दे दी गई है, ये कुछ गड़बड़ दी गया है, प्लस नहीं, ये इनटू होना चाहिए था। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, 180 नहीं, ये आपका सी ऑप्शन सही होगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप लोग करिएगा। बहुत आसान सा सवाल है, कौन कैलकुलेशन करे। और आगे फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए टेस्ट के साथ। अभी हमारा अगला टेस्ट भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही रहेगा। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आप देखिए तो ये लगभग आधा हुआ है, अभी आधा बाकी हुआ है। तो उसको भी अभी हमें कंप्लीट करना है, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।